हेलो दोस्तों। अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं लेकिन उन्हें देखने का पूरा समय नहीं है, या फिर फिल्म की गहराइयों में उतरकर उसके मायने खोजना चाहते हैं, तो आप सही जगह आए हैं। मैं हूं अब्दुल और मेरे चैनल टेल्स सुनो पर आप पाएंगे लोकप्रिय फिल्मों का संक्षिप्त और रोचक विश्लेषण हिंदी में। फिल्म की पूरी कहानी सरल भाषा में, ताकि आप कोई भी खास दृश्य मिस न करें। फिल्म के छुपे हुए संदेशों और थीम का खुलासा। अगर आप फिल्मों की दुनिया के दीवाने हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। आइए सिनेमा की जादुई दुनिया का सफर मिलकर शुरू करते हैं। मंगल ग्रह पर अभियान के दौरान एक भयंकर धूल का तूफान मिशन कंट्रोल से संपर्क टूटने का कारण बनता है। चालक दल क्रू को आपातकालीन निकासी करनी पड़ती है। वे मान लेते हैं कि वनस्पति वैज्ञानिक मार्क वॉटनी तूफान में किसी चीज से टकराकर अंतरिक्ष में खो गए हैं और मर चुके हैं। जब धूल का गुबार साफ होता है तो मार्क खुद को मंगल की बंजर जमीन पर पाते हैं। वे जल्द ही समझ जाते हैं कि चालक दल उन्हें छोड़कर चले गए हैं। निराशा के बावजूद मार्क घबराते नहीं हैं। एक वैज्ञानिक के रूप में वे जानते हैं कि घबराने से कोई फायदा नहीं है। उन्हें समस्या का हल ढूंढना होगा। सबसे पहले उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन, पानी और ऑक्सीजन है। अंतरिक्ष यान में बचे हुए आपूर्ति की जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि उनके पास बहुत कम भोजन और पानी बचा है। ऑक्सीजन बनाने वाला उपकरण भी टूटा हुआ है। लेकिन मार्क हार नहीं मानते। वे अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके एक कृत्रिम वातावरण, आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाने का जुगाड़ करते हैं। इसके लिए वो अंतरिक्ष यान से निकले हुए सामानों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही वे मंगल की मिट्टी में से आलू उगाने का भी प्रयास करते हैं ताकि भोजन की कमी को दूर कर सकें। इसके लिए वो अंतरिक्ष यान के मल वेस्ट से खाद फर्टिलाइजर तैयार करते हैं। मंगल ग्रह पर जीवन आसान नहीं है। हर दिन मार्क को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा बनाया गया कृत्रिम वातावरण में रिसाव हो जाता है। आलू उगाने के लिए जरूरी पानी भी कम पड़ जाता है। अंतरिक्ष यान का संचार उपकरण भी टूटा हुआ है। लेकिन मार्क हर चुनौती का सामना हिम्मत और चालाकी से करते हैं। वे बचे हुए पुर्जों का उपयोग करके टूटे हुए उपकरणों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। वो पृथ्वी के वैज्ञानिकों से दूरसंचार उपकरण को ठीक करने में मदद मांगते हैं। साथ ही पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिक भी मार्क की हर संभव मदद करने के लिए हर तरह से जुटे रहते हैं। एक बार रॉकेट ईंधन की कमी हो जाती है, जिससे मार्क को वापसी के लिए जरूरी अगले मिशन का इंतजार करना पड़ता है। ईंधन बचाने के लिए उन्हें अपने भोजन का राशन भी कम करना पड़ता है। पृथ्वी पर नासा को यह जानकर गहरा सदमा लगता है कि मार्क जीवित हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर मार्क को बचाने का उपाय ढूंढते हैं। यहां तक कि चीन की अंतरिक्ष एजेंसी भी उनकी मदद के लिए आगे आती है। यह समय की दौड़ है। अगला मंगल मिशन 4 साल बाद आने वाला है। मार्क को तब तक जीवित रहना है। इसलिए पृथ्वी पर मौजूद मार्क की टीम के सदस्य एक खतरनाक बचाव अभियान की योजना बनाते हैं। इस अभियान में उन्हें अगले निर्धारित मिशन से 4 साल पहले ही मार्क को वापस लाने की कोशिश करनी होती है। मार्क पृथ्वी के साथ वीडियो संदेशों के जरिए हास्य बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वे अपने संदेशों में पृथ्वी पर मौजूद लोगों का हौसला बढ़ाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वह हार नहीं मानने वाले हैं। उनका दृढ़ संकल्प और वैज्ञानिक दिमाग ही उनकी वापसी की नई उम्मीद है। लेकिन रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं। बचाव अभियान के दौरान अंतरिक्ष यान में खराबी आ जाती है, जिससे मार्क को आपूर्ति का राशन और कम करना पड़ता है।
उनकी मेहनत से उगाए गए आलू भी एक प्रयोग के विफल होने के कारण नष्ट हो जाते हैं। हर असफलता के बाद भी मार्क टूटते नहीं हैं। वे वैज्ञानिक दिमाग का इस्तेमाल करके नए सिरे से समस्या का हल ढूंढते हैं। उनकी लगन और पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिकों का समर्पण अंतः रंग लाता है। मंगल ग्रह से पृथ्वी तक की यात्रा रोमांच से भरपूर होती है। कई बार ऐसा लगता है कि मिशन विफल हो जाएगा, लेकिन आखिरकार पृथ्वी और मंगल के वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयासों से मार्क को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया जाता है। यह कहानी मानवीय इच्छा शक्ति, वैज्ञानिक ज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक प्रेरक गाथा है। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, अगर हम हार न मानें और मिलकर प्रयास करें। ऐसे ही मूवीज स्टोरी जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।